एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम अनाउंस कर दिया और वो है सीपी राधाकृष्णन। ये फैसला एक सिंबॉलिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी, क्योंकि राधाकृष्णन सिर्फ एक सीनियर बीजेपी लीडर नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक और प्रशासनिक कैरियर उन्हें एक सीजन्ड और बैलेंस्ड लीडर बनाता है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। 1973 में सिर्फ 16 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए और उसके बाद जनसंघ और फिर बीजेपी का साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक जर्नी का शुरुआत की। इसके बाद 1998 और 1999 में वो कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए। कोयम्बटूर जैसे सेंसिटिव और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार चुनाव जीतना उनकी ग्रासरूट कनेक्शन को दिखाता है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर था जब 2003 से 2006 के बीच वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने। तब उन्होंने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली थी, जिसका मकसद था देश की नदियों को जोड़ना, एक विजन जो आज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के नेशनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दलित समाज और छुआछूत के खिलाफ भी एक्टिव कैंपेन चलाया और टेररिज्म के खिलाफ भी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखी। संगठन के साथ साथ उनका प्रशासनिक एक्सपीरियंस भी काफी गहरा है। 2023 से 2024 तक वो झारखंड के गवर्नर रहे। उसके बाद जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया, जहां वो अभी भी पोस्ट पर है। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना और पुदुचेरी का भी एक्स्ट्रा चार्ज संभाला, मतलब उन्होंने 1 साल में मल्टीपल राज्यों के गवर्नेंस को हैंडल किया, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को क्लियर करता है। पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी पहचान एक सीरियस पार्लियामेंटेरियन के ही रूप में है। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम किया और कई फाइनेंशियल और पब्लिक एंटरप्राइजेस रिलेटेड कमिटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में उनकी एक खास पहचान है। बीजेपी के टॉप लीडर्स में उनका नाम आता है। तमिलनाडु और केरला जैसे टफ स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहे। आज जब एनडीए ने उनका नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनाउंस किया है, तो इसके पीछे एक बड़ी सोच है। एक तरफ ये उनकी डिकेड लॉन्ग सर्विस का रिकॉग्निशन है, दूसरी तरफ ये एक क्लियर सिग्नल भी है बीजेपी और एनडीए साउथ इंडिया को लेकर अपनी प्रेजेंस को और कंसोलिडेट करना चाहती है। सीपी राधाकृष्णन का आरएसएस से लेकर बीजेपी के नेशनल कमिटीज और फिर गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी तक का एक्सपीरियंस उन्हें इस पोस्ट के लिए एक बैलेंस्ड और क्रेडिबल कैंडिडेट बनाता है। एक लाइन में कहें तो सीपी राधाकृष्णन का सिलेक्शन एनडीए का एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसमें पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और सिंबोलिज्म सब कुछ एक साथ आता है। जय हिंद।